अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलें हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक लड़की की है जो नई नई शादी करके अपने ससुराल जाती है। तो जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके घर वाले पहले दिन तो बहुत उसकी इज्जत करते हैं। जैसे ही अगले दिन वो सुबह सोई होती है तो उसकी सासू माँ की चीखती हुई आवाज़ उसके कानों में आती है, जिसमें वो कह रही होती है कि आप जल्दी उठ जाया करो, सुबह हम लोग सुबह 6 बजे उस चाय पीने की आती हैं और तुम सुबह 10 बजे तक सोई रहती हो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये ससुराल है तुम्हारा। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप करके अपने कमरे में चली जाती है और एक डायरी पेन और एक बैग लेकर वापस आ जाती है। सासू माँ को वो लिस्ट देती है जिसमें उसकी सासू माँ ने शादी से पहले अपनी तमाम तर फरमाइशें बताई थी कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए शादी से पहले। जैसे कि आजकल के लोग दहेज मांगते हैं, इसी तरह से लड़की जब वो लिस्ट देती है तो सासू माँ हैरान होकर उसको देखने लग जाती है कि ये क्या कर रही है। तो लड़की उन्हें बताती है कि ये चेक कर लें आप, इस लिस्ट में कोई चीज़ कम तो नहीं है जो आप लोगों ने मेरे बाबा से मांगी थी। एक होंडा कार जो कि 35,60,000 की है, स्मार्ट टीवी 42 इंच की जो कि 52,000 की है, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वो भी 33,000 की वो है, मिक्स ओवन इलेक्ट्रॉनिक सामान 1,60,000 का, सोफ़ा डाइनिंग टेबल 5 लाख नकदी, सब कुछ आपके पास है। ये रसीदें हैं उनकी। आप लोगों ने जो लड़के की कीमत लगाई थी, मेरे वालिदैन ने वो कीमत अदा करके मेरे लिए मेरा शोर ख़रीद लिया है। अब आप ये बताएं, जब आपने शादी के लिए ये लिस्ट भेजी थी उसमें ये तो नहीं बताया था कि लड़की कैसी होनी चाहिए, कितने बजे तक सोना चाहिए, कब उठे, क्या करे, ये चीज़ें तो नहीं मेंशन की थी ना। तो सासू चुप होकर सुनती रहती है कि ये क्या कह रही है। फिर वो एक खूबसूरत सा बैग खोलती है और उस बैग में से एक बंदूक निकालती है, रिवॉल्वर निकालती है ना, रिवॉल्वर निकाल के सामने रख देती है। सासू माँ बड़ी परेशान होकर पूछती है ये क्या है। तो वो लड़की बड़ा खूबसूरत जवाब देती है, कहती है कि शादी से पहले मेरे बाबा मेरी हिफाजत करते थे, अब उन्होंने मुझे ये रिवॉल्वर दिया है और कहा है कि बेटी शादी से पहले मैं आपकी हिफाजत करता था, अब ये अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। तो सासू माँ बहुत घबरा जाती है और अपनी कपकपाती आवाज़ में कहती है कि बेटी जाओ, आप जाके सो जाओ, अभी आपकी नींद कच्ची है, जब आपकी नींद पूरी हो जाए तो आप उठ के आ जाना। जाओ जाओ मेरी शहज़ादी, जाके सो जाओ। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है।